गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्लास 5th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम 3.1 के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, वो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। वैसे आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोड्यूशन प्रीवियस एक्सरसाइज से ले लेते हैं। आप मुझे करके बताइए बेटा, 616 मल्टीप्लाइड बाय 634, जल्दी आंसर बताओ। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। डू इट फास्ट। तो बेटे करके देखते हैं। 4 3 या 12, 2 1 कैरी। 4 1 या 4 एंड 1 कितना हो बच्चों 5, और 4 6 या 24। 3 6 या 18, 1 कैरी। 3 1 या 3 एंड 1 4, 3 6 या 18, 6 3 या 8, 6 6 या 36, 6 1 या 6 and 3 9, 6 6 या 36। यहाँ पे 2 आएगा। 5 and 8 13 का 3, 1 कैरी। 1 and 4 5 5 4 9, 9 and 6 15, 15 के 5, 1 कैरी। 1 and 3 and 8 11 और 9 20 का 0, 2 कैरी। 2 और 1 3 and 6 9, और ये 3। बेटा आंसर सही है क्या? अगर ये आंसर सही है तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर ये इसमें कुछ मिस्टेक है तो वो बताओ। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 या 12, 2 1 कैरी। 4 1 या 4 and 1 5, 4 3 या 4 6 या 24। ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 6 या 3 या 9, 3 6 या 18 8 1 कैरी। 3 1 या 3 और 1 कैरी 4, और 3 6 या 18। फिर से 6 6 या 36 का 6 3 कैरी। 6 1 या 6 और 3 9, और 6 3 या 8, 6 6 या 36। ये 2 आगे उठे। 5 और 13 का 3 1 कैरी। 5 और 4 9 और 6 15 का 5 1 कैरी। 1 2 3 3 8 11 9 20 0 2 कैरी। 2 1 3 6 9 3। इनको करेक्ट आंसर है बच्चों। सभी का क्लियर है ना?
बेटा जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लिया तो। अब चलते हैं अपना 3.2 की तरफ। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी इयर्स विल बी इन 936 मंथ्स? टोटल मंथ्स कितने बच्चों? 936 मंथ्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं बेटा। देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए मंथ इन ए ईयर? हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर? तो कितने होते हैं बेटे? 12। Therefore, total years in 936 months। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 936 में डिवाइड कर दोगे 12 का। 12 7 84 बच के बेटे 9। फिर ये 6 नीचे ले आएंगे। 12 8 या 96। तो आप कहोगे 78 ईयर्स। ये हमारा आंसर होगा। Are there in 936 months? समझ गए बेटे? सभी समझ में आ गया होगा? इजी है ना? बेटे 1 ईयर में 12 मंथ हो गए। अब बताओ 936 मंथ में कितने ईयर होंगे? तो 936 में 12 का डिवाइड कर दिया तो कितने मंथ आए हमारे पास? 78। जिसका क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से। गुड। जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो ये कीजिए, ये इसका आंसर बताइए। 348 में मल्टीप्लाई कीजिए 68 का। जल्दी आंसर बताओ। जल्दी बताओ बेटा उसका आंसर। हम कर रहे हैं 348 multiplied by 68. 8 8 is 64, 6 carry. 8 4 is 32 and 6 38, 3 carry. 8 3 is 24 and 3 27. 6 8 is 48, 4 carry. 6 4 is 34 and 4 28, 2 carry. 6 3 is 18. फिर से देख लो 8 4 8 8 is 64, 6 carry. 8 4 is 32 and 6 38, 3 carry. 8 3 is 24, 3 27. 6 8 is 48, 8 carry 4. 6 4 is 24 and 4 28. 6 3 is 18 and 4 22.
तो कितना बचे बेटे 4, यहाँ पे 8 16 6 1 कैरी, 15 16 6 1 कैरी, 3 2। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 348 मल्टीप्लाई 68 इज इक्वल टू क्या होगा? ए ऑप्शन दिया था बच्चों आपके पास 46263, बी ऑप्शन था बच्चों 416, सी ऑप्शन था बेटे 23664 एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। टेंथ क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी इसी का बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, ये बी है। डिविडेंड इन 975 डिवाइड बाय 15। इसके अंदर डिविडेंड कितना है? 75, 975, 15 और 65। सी देखिए बेटा, डिविडेंड आपके पास दिया है 678, तो डिवाइजर बताओ। जबकि रिमाइंडर 3 and quotient 430। ऑप्शन ए है बेटे 3, नेक्स्ट है 413, नेक्स्ट है बच्चों 15 और इससे नेक्स्ट है बच्चों 30। और डी देखिए बच्चों, quotient in 624 divided by 12 each। ए ऑप्शन है 53, बी ऑप्शन है बच्चों 642, सी ऑप्शन है 52, लास्ट ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। ये सभी क्वेश्चंस मैंने राइट कर दिए हैं, एक बार आप सभी नोट कर लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बेटा, सिर्फ आप नोट करो, उसके बाद में मैं समझाऊंगा इनको और फिर आप आंसर बताना अपने हिसाब से, ठीक है? जल्दी नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को लेना आता है स्क्रीनशॉट? जिसको स्क्रीनशॉट लेना आता है एक बार थम्स अप करके बताओ। ओ सभी को आता है, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। जल्दी से नोट करो बेटा।
कर लिया? एक बात मेरे ध्यान से देखना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा, जैसे मैंने किया 36 डिवाइड बाई 4, आंसर आ रहा है 9। तो इसमें ये जो होता है ना, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। और ये जो बचता है इसके इक्वल में, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। हम ज्यादातर अब तक करते हैं, उसमें कैसे करते थे बेटा? ऐसे करते थे 46 डिवाइड बाई 5, 5 9 या 45, रिमाइंडर 0। तो ये क्या होता है बेटे? डिवाइजर। ऐसे लिखते हो तो ये जो होता है वो होता है बेटे डिवाइडेंड, डिविडेंड। ये होता है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और ये जो होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। समझ में आ रहा है कुछ? अब आप इजीली बता सकते हैं यहां पर डिविडेंड कौन होगा? यस मौर्य, बेटा सुन पा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, डिविडेंड बताना है इन दोनों में से कौन सा है। तो यहां पे देखो डिविडेंड कौन होता है? जिसके अंदर डिवाइड देते हैं हम। तो उधर किसके अंदर डिवाइड किया जा रहा है? बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? उंगली उठा के बताओ। 1 के लिए 1 उंगली, 2 के लिए 2, 3 के लिए से कौन से नंबर वाला आएगा? वेरी गुड, वेरी नाइस। ये वाला आएगा बच्चों। बिकॉज यहां पे देखिए डिविडेंड कौन सा होता है? डिवाइड से पहले डिविडेंड होता है, डिवाइड के बाद में डिवाइजर, और इक्वल के बाद में होता है वो क्वोशिएंट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिविडेंड इन दिस। तो ये डिविडेंड होगा 975। क्लियर है बच्चों? सभी का क्लियर होना है क्वेश्चन? जिसका क्लियर हो गया तो हम सब कर दोगे। ठीक है बेटा। इसके अंदर देखिए ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, पहले इसको देख लो। इसको देख लो, क्वोशिएंट निकालना है बेटा। क्वोशिएंट कब निकलेगा? जब हम इसमें डिवाइड दे दें, क्योंकि इक्वल के बाद में क्वोशिएंट आता है। इसमें इक्वल अभी आया नहीं है, तो इसमें इसका डिवाइड दो। तो मैं अब इसको भी डाल देता हूं एक बार। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है बेटा? 624 में डिवाइड देते हैं बेटे 12 का। 12 5 जा 60, बच गए 2, फिर 4 को उतारेंगे, 12 2 जा 24। तो बेटा इसको देखिए क्वोशिएंट कहां आता है? ये हमारा क्वोशिएंट होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। ये वाला देखो। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। ये भी हो गया ना? मैं इसको रीच कर रहा हूं। अब इसको देखिए बेटा, इनका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो बताना है। तो हमने पहले ही कर दिया था, क्या आंसर आएगा?
इसमें करवाया था ना आपसे मल्टीप्लाई वाला 23664। क्लियर है बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 348 इंटू 68। उंगली उठा के बताओ कितना? 3 नंबर वाला आया था बेटा। ये भी हो चुका है। अब बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन ये वाला। तो एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला लिख लो सभी। ठीक है, फॉर्मूला किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने का। जब आपके पास डिवाइड दिया हो ना, तो देखो इधर देखो, डिविडेंड का नाम है, डिवाइजर का नाम है, रिमाइंडर का नाम है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? डिवाइजर के बारे में। इसमें रख दो सारे मान। डिविडेंड कितना है बेटे? 6 7 8 इक्वल डिवाइजर नहीं है बेटा हमारे पास, तो डिवाइजर के रहने दो इसको। फिर मल्टीप्लाई में क्या करना है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना है बेटे? 430। फिर प्लस करना है रिमाइंडर, कितना है बच्चों? 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, यहाँ पे है नहीं कि 3 को इधर ले आओ, तो 678 में से वो 3 माइनस हो जाएगा इक्वल। देखो 3 उधर प्लस हो रहा था, इसको इसके पास ले आए तो इधर आएगा तो माइनस हो गया। फिर इक्वल का साइन इधर बचेगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई 413। इसमें से माइनस करो बेटा। 8 में से 3 माइनस किए 5 7 6 इज इक्वल टू हमारे ये बेटे डिवाइजर मल्टीप्लाई 430। इतना कर लिया बेटा। इसमें कहीं कहीं मिस्टेक्स है इस बुक के अंदर, समझ रहे हो? तो उन मिस्टेक्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। ये जो है ना 678, इसकी जगह आप बुक में भी चेंज कर लेना। आपको क्या करना हो बेटे, 1242 करना है, ठीक है? बुक में कर लेना सही इसको। वन टू फोर टू, उसमें से ये 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1239। अब हमें डिवाइजर चाहिए, तो इधर ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो 1239 में डिवाइड करेंगे 14
413 का, तो इधर आ जाएगा डिवाइजर। तो बेटे डिवाइजर हमारे पास बचेगा, इसमें इसका डिवाइड 3 टाइम जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटे? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, उधर भी इसमें यहाँ पर भी मिस्टेक था, दोनों जगह 3 दिया था, ये मैंने 13 करवा दिया, तो 3 आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, तो बुक में मिस प्रिंट है, उसमें कोई इश्यू नहीं है बेटा। बात समझ में आएगी नहीं, एक बार थम्स अप करके बताओ। मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा यहाँ पे, इसको नोट करो पहले। 3 टिक लगा लिया। यहाँ पे क्या कितना था आपको, इसकी जगह 1242। ठीक है, बुक में भी चेंज कर लेना, ये मिस्टेक है, रॉन्ग टाइप किया है, और उधर 13 कर लेना, या फिर इसको 13 कर देना तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? लास्ट क्वेश्चन देखो बेटे, 642, इसमें डिवाइड 624 का करवा दिया मैंने, वैसे 12 में डिवाइड किए थे, 12 बाय 60 बच के 2 4 4 to 24, तो 52 आंसर आया, करवा दिया था मैंने पहले स्टार्टिंग में। तो आज हमारे थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ठीक है ना, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में फोर्थ एक्सरसाइज। तो मैं पहले आपको इससे रिलेटेड और काफी क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। बेटा आपके पास डिविडेंड है 30, डिवाइजर है 4, रिमाइंडर है बच्चों 1। तो बताओ क्वोशिएंट क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। इस फॉर्मूले में रखो, जल्दी करके बताओ। ओह वेरी गुड, शाबाश बेटे शाबाश, सही आंसर है, गगन का आंसर सही है। देखिए कैसे, डिविडेंड की जगह कितना रखना है हमें 30, फिर इक्वल का साइन, डिवाइडर की जगह कितना रखना है 4, मल्टीप्लाई, ये हमें नहीं पता तो इसको ऐसे रहने दो, प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चों 1 इधर आएगा, तो 13 में से 1 ये माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 4 into क्वोशिएंट। अब 13 में से 1 माइनस के 12 बचेंगे, इधर 4 into क्वोशिएंट। अब अगर हमें क्वोशिएंट चाहिए तो 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे बेटा, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इसमें डिवाइड हो जाएगा, 12 में 4 में डाल देंगे 3 टाइम जाएगा, हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा 3। शॉर्टकट में देखो तो 4 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए और क्या है 1 ऐड करने पर 13 आ जाएगा, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, और उसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है बेटा। इस टाइप का आपको क्वेश्चंस करना है, जिन बच्चों को समझ में आए एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वन मोर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी करना। इस बार मैंने आपको दे दिया डिविडेंड में 65, डिवाइजर आपको बताना है, रिमाइंडर 0 और क्वोशेंट है बेटे 30। जल्दी डिवाइजर बताइए, जल्दी बताओ, डू इट फास्ट। करेक्ट आंसर, वेरी गुड, हो गया बेटा, हो गया। हैंड डाउन कर लीजिए। कितना आंसर आया होगा? 5। कैसे? यहाँ पे 5 आएगा, कैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए डिवाइडर बार बार लिखने की बजाय x लिख लेंगे अपन। तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड यानी कि ये 65 इज इक्वल, डिवाइडर मींस x इनटू क्वोशेंट कितना है बच्चों 13 प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चों 0। तो 65, अब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ दो, दिया आएगा x इनटू 13। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 13 को इधर ले आओ। अब 13 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 65 में 13 का डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू है हमारे पास 65 में 13 को डिवाइड 5 हो जाएगा, 5 आएगा। तो मतलब डिवाइडर को तो हमने x माना था, तो डिवाइडर कितना है बच्चों 5। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। यस, what is quotient in 378 divided by 4? ए ऑप्शन है बेटे 93, बी है बच्चों 4, सी है बेटे 372 एंड डी है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बता बेटा।
तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, इक्वल के साइन के राइट साइड में जो होता है हमारा क्वोशेंट होता है। इक्वल के साइन के राइट साइड में कितना आ रहा है बच्चों? 93। तो वही क्या होगा हमारा क्वोशेंट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 8। क्लियर है बच्चों? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बेटा, घर से करके लाना आपको, ठीक है? होमवर्क बेटे ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे हमारे एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको नोट करो तब तक।